अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टंप क्रिकेट। पीसीबी ने इंग्लैंड और आयरलैंड सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े ऑलराउंडर हसन अली को भी टीम में सिलेक्ट कर लिया गया है। यह सिलेक्शन क्या मैनेजमेंट ने की है या बाबर आजम ने? हम सबसे पहले मोहसन भाई से इस बारे में बात करते हैं। देखें विकास भाई, जो मुझे खबरें मिली हैं, मेरे सोर्सेज ने बताया कि बाबर आजम जो है वो सामा मीर पे बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहे थे। तो सिलेक्शन कमेटी ने उनसे कहा कि शदाब खान आप लेके जा रहे हैं, इब्रार अहमद है, इफ्तिखार है, साइम अयूब है, सलमान अली आगा है, इमाद वसीम है, तो इतने ज्यादा स्पिनर्स जो हैं वहां पे हम नहीं लेके जा सकते, इसलिए उन्होंने सामा मीर की जगह बाबर आजम का ही बताया हुआ एक प्लेयर हसन अली रख लिया। लेकिन कल तक तो ये इस राय से पता चल रहा था कि जमान खान और उसामा मीर के अंदर टाई है और बाबर आजम उसामा मीर के साथ ही जाना चाह रहे हैं, जैसा आपने बताया। बाबर आजम जो थे वो उसामा मीर के लिए इंसिस्ट कर रहे थे, तो सिलेक्शन कमेटी ने उसामा मीर को निकाल के बाबर आजम का ही एक प्लेयर, जैसे कि हमें शुरू से पता है बाबर आजम सीनियर प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, तो इसलिए सिलेक्शन कमेटी ने खर्चा भी बचाया क्योंकि वो ऑलरेडी इंग्लैंड में है, तो पीसीबी को उनके टिकट का खर्चा भी बचा है। बिल्कुल मोहसन भाई, अभी हम जैन भाई से जरा इस बारे में बात करें। जैन भाई, हसन अली की सिलेक्शन हो गई है और उसामा मीर ड्रॉप हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल ये फनी सिलेक्शन है, इसको मैं कहूंगा कि हसन अली को लिया गया। और उससे बड़ी बात जो सबसे फनी स्टेटमेंट दी गई है कि वो खर्चा बचाने के लिए उनको सिलेक्ट किया गया है। भाई आप दुनिया के चौथे अमीर तरीन बोर्ड और इस तरह की आप हरकतें कर रहे हो कि पैसा बचाने के लिए आपने एक प्लेयर को सिलेक्ट करे। भाई आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आपको ये छोटी मोटी सीरीज नहीं खेलने जा रहे, कोई जिम्बाब्वे युगांडा से नहीं खेलने जा रहे, वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। और सामा मीर ने पिछले सीरीज में 2 ही मैचेस खेले हैं, एक मैच में उनको 40 और जो लास्ट मैच में परफॉर्मेंस दी है 43 रन लगे। बेशक वो भी इसी तरह की बिल्कुल फ्लैट भी करती, जहां पे उनको बेशक उन्होंने बॉलिंग अच्छी नहीं की, लेकिन आखिरी मैच में उन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी, उसके बाद उनको ड्रॉप किया जाए। मेरे ख्याल में तो ये जो सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है, 4 नाम बिठा देते हैं सामने, वो कुर्सियों पे विराजमान हो जाते हैं और इस तरह के अजीब किस्म के फैसले सामने आते रहते हैं और आते रहेंगे अगर इस तरह की सिलेक्शन कमेटी रही। अली हमजा भाई क्या कहना चाहेंगे? इसमें सिलेक्शन कमेटी का कोई किरदार नहीं है। आपने अगर मेरी रिसेंट वीडियो देखी होगी, उसके अंदर मैंने यही बात की थी कि बाबर आजम, शहीन और रिजवान लास्ट 3 ईयर्स इन 3 बंदों ने मिलकर टीम सिलेक्ट की, यही टीम बनाते थे। सिलेक्शन कमेटी कुछ नहीं थी करती, ना कोच कुछ करता था। तो लेकिन अगर बाबर आजम बनाते होते तो आमिर और इमाद को तो बचा रहे थे कि शायद वो मतलब नहीं आना। तब उनकी एक मजबूरी थी, आमिर और इमाद को शहीन वापस लेकर आए थे, ना कि बाबर। वो अब उनकी एक मजबूरी बन चुकी है बाबर आजम की कि उनको सिलेक्ट करें। और बाबर आजम का मैंने आपको बताया था, अगर बाबर आजम ने इस दफा फिर दोबारा सिलेक्शन के अंदर टांग अड़ाई अपनी, जैसे ये पहले 3-4 साल लड़ाते रहे हैं, तो फिर दोबारा रिजल्ट ऐसे ही आएंगे जैसे आपने लास्ट 3 टूर्नामेंट्स देखे। और मैं नाज़रीन को बताता चलूं एक बहुत मजे का फैक्ट जो कि हमारे सामने एक फैन ने रखा कि जब 2023 का वर्ल्ड कप था, उससे पहले एशिया कप था, हसन अली का कहीं नाम नहीं था और वो एशिया कप में आ गए और फिर वो अचानक ही वर्ल्ड कप में भी सिलेक्ट हो गए। और अब वर्ल्ड कप के बाद वो दरमियान वाला एरिया, उनका जो गैप है, वो वहां पे गैप में रहे हैं और फिर अचानक जब वर्ल्ड कप आया तो सिलेक्ट हो गए। तो ये क्या उनके पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है कि वो जब वर्ल्ड कप आता सिलेक्ट होकर टीम में आ? यार ये तो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। पीएसएल में उनकी परफॉर्मेंसेस ठीक ठाक थी, लेकिन अगर ये जो नेक्स्ट सीरीज आ रही हैं इनमें परफॉर्मेंसेस नहीं होगी तो ड्रॉप हो जाएंगे। ये अच्छा, ये भी बात हो रही थी कि पीएसएल का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया, अगर आपने पीएसएल पे करना था तो हसन अली से ऊपर मोहम्मद अली मौजूद है, तो उनका हक बनता था, ना कि मोहम्मद हसन अली का। मोहसन भाई यहाँ पे कोई भी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन क्राइटेरिया मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें आपने 18 प्लेयर सिलेक्ट किए तो सबको यही लग रहा था कि इन्हीं में से 15 प्लेयर जो है वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट होंगे। और अगर आपने देखा कि जमान खान ने जिन्होंने कैंप भी ज्वाइन किया, बिल्कुल ठीक ठाक, और जमान खान ने तो कोई मैच ही नहीं खेला कि आपने उनको ड्रॉप कर दिया कि भाई कि इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। आपने किस बेसिस पर वो ड्रॉप किया? उसामा मीर ने परफॉर्म किया था, आपने उनको ड्रॉप कर दिया। तो जो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जिंदगी का लग रहा था कि शायद इनको चेंज किया जा सके, इफ्तिखार अहमद वो तो फिर टीम में है, वो तो हर टीम में दुनिया की मेरे ख्याल में वर्ल्ड 11 बनाई जाएगी तो उसमें भी आ जाएंगे, आईसीसी भी शायद उनको रख दे। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह से उनकी इफ्तिखार अहमद की आपने बात किया, बिल्कुल 0 परफॉर्मेंस बेस पे वो खेल रहे हैं इस टाइम टीम में मोहसन भाई। और आपको एक और बात बताता चलूं कि जब ये पिरामिड्स को खोदा जा रहा था तो वहां पे कुछ जो है ना उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट, उन्हें कुछ तस्वीरें मिली थी बनी हुई दीवारों पे, वहां पे फिरौन और इफ्तिखार अहमद इकट्ठे खेल रहे थे और इफ्तिखार अहमद उसे ऑफ स्पिन करवा रहे थे, फिरौन बैटिंग कर रहा था। ये उस वक्त से खेलते आ रहे हैं, पाकिस्तान टीम की जान। उन्होंने भी कभी ड्रॉप नहीं था किया, तो ये गलती पीसीबी कैसे कर सकता है कि इफ्तिखार अहमद को इतने बड़े स्टेज से ड्रॉप किया जाए? नहीं, आप सब बात करें इफ्तिखार अहमद की, जमान खान की, सबसे बड़ी जिसके साथ ज्यादती की गई है वो की गई वसीम जूनियर के साथ और मोहम्मद हारिस के साथ। वसीम जूनियर को आपने सिलेक्ट नहीं किया। यार हसन अली की जगह पे तो आमिर जमाल ही मेरे ख्याल में बेटर है। देखिए बिल्कुल ये मोहम्मद हारिस हो गया, वसीम जूनियर हो गया और आमिर जमाल,
जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ऑलराउंडर की जरूरत है, हमारे पास ऑलराउंडर कौन सा, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कौन सा है? बिल्कुल। आमिर जमाल की हमने शुरू से बात की है कि बेशक वो बॉलिंग में थोड़े से रन कंसीड करते हैं, लेकिन जिस तरह की वो आपको बैटिंग देते हैं, हमने पीएसएल में देखा कि आपके पास कोई भी लोड डाउन दी ऑर्डर इस तरह का बैटर नहीं है। इमाद वसीम है, वो उनसे भी छक्का नहीं लगता उस तरह से, फिनिशिंग बेशक वो सिंगल मिडिल ओवर में खेलने के लिए वो जाने जाते हैं। हसन अली की जो बैटिंग थी वो 2019 तक वो ठीक बैटिंग करते रहे, लेकिन अब वो बैटिंग जीरो हो गई है उनकी मेरे ख्याल में। जिस तरह से वो पहले हिटिंग कर लेते थे, अब वो जीरो आपको बैटिंग कर मैं रहे एक हैं। बात बता दूं कि हसन अली जो है ना वो अपना प्राइम देख चुके हैं। बिल्कुल। तो अब आपको जो इन्वेस्ट करना है वो आप यंगस्टर्स में करें जो जान मार रहे हैं। बिल्कुल, आप मोहम्मद वसीम को लेके जाएं, एक तो आपको एक बहुत अच्छा फील्डर मिल जाता है, क्योंकि अगर आपको सब्स्टिट्यूट भी करना है उन्हें नहीं भाई करना। वो डेथ में जब बॉलिंग करते हैं वो अपने साथ बिल्कुल, प्रीमियम बॉलर से क्योंकि अच्छी बॉलिंग कर रहे मोहम्मद होते हैं वसीम और डेथ में। सलमान खान ऐसे बॉलर है जिनके लिए पिच मैटर नहीं करती, क्योंकि उन्होंने फुल बिल्कुल। लेंथ यार्कर मारने होते हैं एंड पे। जिगरा है उनके पास, वो यार्कर पर करने का मोहसिन भाई, जिगरा है आप उनके पास। हसन अली को रख के तो आपके पास सभी एक तरह के बॉलर हो गए ना, आपके न्यू आमिर वो सारे हसन अली कहाँ पे खेलेंगे जब आपके पास न्यू बॉल के बॉलर नसीम शाह है, शाहीन शाह है, तो हसन अली की अगर जगह आपने आप- आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो वहाब रियाज कह रहे थे कि वो हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट है, मतलब कि अगर हारिस रऊफ फिट होते तो उन्हें जगह नहीं मिलेगी। अगर आपने इसी तरह साथ लेके जाके बेंच पे ही बिठाना, तो आप यंगस्टर को लेके जाए, उसे एक्सपोजर तो मिले, उसे चले एक्सपीरियंस हो बड़े लेवल का, लेकिन आप वो बिल्कुल। बार बार वो जो एज प्लेयर है चले- उन पे इन्वेस्ट कर रहे मोहसिन हैं। भाई, सबसे ज्यादा ज्यादती अगर हमने बात की कि मोहम्मद हारिस के साथ हो रही है, तो मजहर भाई ने आज एक स्टैट शेयर किया हुआ था कि 2022 के बाद जो है 157 बैटर्स ने जो है वो 1000 रन स्कोर किया T20 मैंने में, भी ये देखा था। और उनमें से तकरीबन ये 16-17 प्लेयर हैं, शायद ये इससे भी कम, कि जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से 1000 रन स्कोर किया, और मोहम्मद हारिस का उनका उनमें से Strike सबसे rate। ज्यादा स्ट्राइक रेट 150 का स्ट्राइक रेट है। दूसरे पे आजम खान का 149, तीसरे पे उस्मान खान का 148, और सबसे कम स्ट्राइक रेट इसमें है इमाद वसीम का 128 और रिजवान का 127। तो आप मेरे ख्याल में जो ऊपर है जिनका स्ट्राइक रेट ज्यादा है वो टीम में मौजूद नहीं है, और जो नीचे है वो उनका मौजूद है। तो आप मेरे ख्याल में ये पर्सनल माइलस्टोन को खुद ही प्रमोट किया जा रहा है यहाँ पे, अगर हम देखें तो। देखिए पाकिस्तान में रन्स देखे जाते हैं, ये नहीं देखा जाता प्लेयर ने इम्पैक्ट कितना ये डाला। रन्स भी देखे जाए तो नहीं, चाचा उस बेस पे ही आ जाए, रन्स की बेस पे रन्स भी नहीं करता वो, मैं तो कोई impact की कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, करता। पाकिस्तान वही है में ना। प्लेयर रन्स की बेस पे आते हैं, इम्पैक्ट बिल्कुल। की बेस पे नहीं आते। आप वसीम जूनियर मोहम्मद हारिस का आप इम्पैक्ट देख लें 2022 के T20 वर्ल्ड कप में, उन दोनों ने आगे एक मरी हुई टीम के अंदर उन दोनों ने आगे लेकिन जराये से अली हमजा भाई, जराये से कल वो देखेंगे आप उनकी परफॉर्मेंस, आप रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे अली हमजा भाई जो है चला जाता कल कुछ जराये से मालूम हुआ है कि मोहम्मद हारिस जो है डायरेक्ट वर्ल्ड कप में एंट्री करेंगे। उन्होंने यूएसए के लिए अपने पासपोर्ट मतलब वो जमा करवाए हैं, direct करेंगे तो वीजा जमा करवाए हैं वीजा लेने के 30 लिए। खिलाड़ियों ने करवाए हैं वो इतने बिल्कुल बड़े- वो, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि वो डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेलेंगे, मेरा ऐसा लग रहा ये है। तो फिर पीसीबी उनके साथ नहीं, जाती कर रही है, लास्ट डायरेक्ट मेरे ख्याल में डायरेक्ट वर्ल्ड कप से वही खेलेगा जो कोई मैच भी नहीं खिला रहा। डायरेक्ट वर्ल्ड कप वही खेलेगा जो एक महीना पहले ही स्टेटमेंट दे देगा कि मैं इंडिया के खिलाफ इस तरह की बैटिंग करूंगा, और मैं उस मैच का इंतजार कर रहा हूँ, उस मैच की तैयारी कर अगर रहा हूँ। आपने इस तरह की बात करनी है तो मोहम्मद वसीम की भी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो कह रहे थे कि मेरा ख्वाब है कि मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाऊं, तो उन्हें भी ले जाएं, उनका भी ख्वाब है। चले ये मैं तो कहा था इम्पैक्ट। अब आप देखें मोहम्मद रिजवान, वो 70-80 भी कर देना, उसकी इनिंग का कभी इम्पैक्ट नहीं आया पाकिस्तान के लिए। तो आपने इम्पैक्ट देखना है, इम्पैक्ट कौन ज्यादा देता है, मोहम्मद हारिस देता है या रिजवान? और आपके पास मेरे ख्याल में मिडिल ऑर्डर में नंबर 3-4 का कोई बैट्समैन मौजूद नहीं है। नंबर 3 पर उस्मान खान खेलेंगे, रिजवान की बैटिंग हमने इस लेकिन सीरीज में सलमान देखी। अली आगा सिलेक्ट बिल्कुल, सलमान अली आगा की हम बात करना अच्छा, वो चाहेंगे। भी नंबर 3 पे खेल सकता है। हारिस और लेकिन यार उनकी और परफॉर्मेंस सलमान अली आगा ने जो है पाकिस्तान के लिए अभी तक कोई डेब्यू भी नहीं किया है, तो फिर आप उनको सीधा वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे, आयरलैंड के खिलाफ खिलाएंगे। वो भी इसी तरह के बैटर हैं कि वो भी इफ्तिखार अहमद जैसे मतलब जिस दिन चल गए तो ये उस दिन बात कर हो रही लेंगे। थी कि हारिस को क्यों सिलेक्ट नहीं किया गया और सलमान अली आगा को क्यों किया गया, तो उसका आंसर ये दिया गया था कि सलमान अली आगा जो है वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और हमें प्रॉब्लम मिडिल ऑर्डर में हो रही है। मोहम्मद हारिस जो है वो ऊपर ओपन खेलते करते हैं हैं। और ऊपर आपके पास रिजवान, बाबर, साइम अयूब, फखर जमान, उस्मान खान, ये 5 खिलाड़ी ऑलरेडी मौजूद हैं। तो अगर आप लेकिन हारिस लेकिन हमने मौसम देखा में- कि लास्ट वर्ल्ड कप में वो नीचे भी अच्छी बिल्कुल, बैटिंग हम करते हैं। हम तो चाहते हैं कि उन्हें लेके जाया जाए क्योंकि वो उनकी इम्पैक्टफुल इनिंग्स होती है। लेकिन मौसम भाई, सलमान अली आगा भी फिर इसी तरह के बैट्समैन है ना, वो भी बिल्कुल, टाइम लेके खेलते हैं। इस्लामाबाद की तरफ से स्ट्राइक रेट आते बिल्कुल। रहे हैं, एक मैच में वो इस्लामाबाद की तरफ से हमें इसलिए वो अच्छे लगते थे क्योंकि ऊपर से मनरो वगैरह ये तेज बिल्कुल। खेलने वाले थे, वो मिडल में आगे और थोड़ा सा मतलब उनको टाइम मिल जाता था। और हेल्स और मनरो की फॉर्म इस तरह की चल रही थी कि वो आउट जल्दी हो जाता था, उनमें से बिल्कुल, और टाइम मिल जाता मौका था। मिल जाता था। देखिए, एक और भी बड़ी बात है कि टीम का प्लान भी, जो इस्लामाबाद है ना, उनकी प्लानिंग होती है कि उन्होंने जाके अटैक ही करना है, जबकि पाकिस्तानी टीम में प्लानिंग की बहुत ज्यादा कमी है। आपको बड़े बड़े नाम नजर आते हैं लेकिन वो एकजुट होकर नहीं खेलते, वो टीम के लिए नहीं खेलते, वो पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं, जो सीधी बात है। इंडियन टीम का भी यही मसला रहा है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि उनमें भी कुछ आपस में लड़ाइयां वगैरह चलती नहीं है टीम में। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम देखें, न्यूजीलैंड की, अब न्यूजीलैंड की टीम जब पाकिस्तान आई तो आपने एक चीज नोट की होगी कि जो नंबर 3 का बैटर होता था वो एंकर कर रहा होता है इनिंग को। वो बेशक वहां पे उनके जो है फॉक्स थे,
वो आ रहे थे या उनके जो कैप्टन थे वो आ रहे थे, तो वो एंकर कर रहे होते, बाकी दो बैट्समैन जो होते थे वो हिट कर रहे होते थे। तो पाकिस्तान के पास कोई प्लान नहीं है, आपने किसी को प्लान नहीं दिया हो कि आपने जाके हिट ही करना है या आपने जाके रोकना है। अगर आप फखर को फ्री हैंड दें और आप कहेंगे भाई आप जाके हिट करो, आप टीम से बाहर नहीं होते, फखर क्यों हिट ना करे? बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, ये फगर का शुरू से हम देख रहे हैं, उनका माइंड बनाया जाता है कि आप रन करें। अब हमने देखा होगा रमीज राजा जैसे लेजेंड जो है वो आगे टेक्निक पे बात करने लग जाते हैं कि इनकी टेक्निक नहीं ठीक। उनको टेक्निक 2017 के चैंपियन ट्रॉफी में नजर नहीं आ रही थी, जब उन्होंने मैच विनिंग शो किया था तब टेक्निक किसी को नजर नहीं आ रही थी। अगर आप इंडिया आप फॉर्म पे बात करें कि भाई परफॉर्म नहीं कर रहे, फॉर्म उस दिन सारी टेक्निक वो साइड पे हो जाते हैं, जिस दिन उन्होंने न्यूजीलैंड को भी मारा उस दिन सब तारीफें करने लग जाते हैं। यही मैं बात करने लगा हूँ कि कुछ बैट्समैन होते हैं कि वो अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल के होते हैं, जैसे रिजवान है, फखर है, तो इन्होंने इसी तरह खेलना है, आप इनकी टेक्निक सीधी करवा ही नहीं सकते, उनका नेचुरल स्टाइल है। फिलिप साल्ट हो गए, एलेक्स हेज, इनको कौन रोक सकता है? इन्होंने आने आगे अपना अंदाज में खेलना शुरू कर देना। आप देखिए, आप जैसी क्रिकेट चल रही है ना, तो इधर कैप्टन का माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। हमारा जो कैप्टन है वो आगे कह देता है जी हमने 170 करना है, वो खुद ही आगे बता रहे हैं जी हमने 170 करना है, तो वहां पे टीम क्या करेगी? अब पैट कमिंस देख रहे हैं, सॉरी वो कैप्टनसी कर रहे हैं सनराइजर्स की, तो उधर वो कैसे कैप्टनसी कर रहे हैं? उन्होंने पहले ही बताया था कि इस साल हमने पावर प्ले के अंदर तेज स्टार्ट लेना है और हम कोशिश करेंगे कि हम 220 230 इतने रन किया करें। तो एक कैप्टन का एक माइंडसेट होता है कि वो टीम को लेकर चलते हैं। हमारे इधर पहले 170 180 बिल्कुल, अगर आपने कैप्टन की बात की है, बिल्कुल ठीक बात किया कि कैप्टनसी का माइंड जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो हर चीज का इंचार्ज होता है। और अगर हमने बात की, आपने जेसन ग्रेस्पी को कोच रखा है, मैंने उनकी रिसेंटली स्टेटमेंट पढ़ी है, क्रिक इन्फो पे उनकी स्टेटमेंट आई हुई थी कि उन्होंने कहा कि हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे, हम दूसरों टीमों की तरह नहीं खेलेंगे कि जिस तरह दूसरी टीमें अटैकिंग क्रिकेट खेल रही हैं। तो वो भी इसी तरह के माइंडसेट के कैप्टन है, तभी उनकी टीम जो है वो बिल्कुल वो नीचे हर दफा एंड पे फिर रही होती है। वो भी इसी तरह के माइंडसेट के कोच है कि वो कहते हैं कि भाई अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो, कि वही हम उन्होंने मतलब पहले ही बता दिया कि हम वही 150-60 वाली क्रिकेट जो है वो खेलेंगे। नहीं, देख ले आप न्यूजीलैंड, सॉरी उसकी मैं बात करना इंग्लैंड ने जो रूट को स्क्वाड से बाहर निकाल दिया, डेविड मिलान को, स्टेडिया ने स्टीव स्मिथ को नहीं रखा, तो जितनी भी टीम को साउथ अफ्रीका ने रसी वंडर-डूसन को नहीं रखा, टीम एंकर प्लेयर्स को बाहर कर रही है, जैसी क्रिकेट चल रही है, फास्ट क्रिकेट चल रही है, और हम मोहम्मद रिजवान को लेके जा रहे हैं, पता नहीं हमने कौन से। देखिए, ये मैं अगर बात करूं तो ये एशिया का ना ये ट्रेंड है, मतलब अगर हम देख लेना किस तरह के यंगस्टर को प्रमोट नहीं किया जाता। इंडिया में देख ले, रिंकू सिंह जो है 176 का उनका स्ट्राइकर है, जो इन्होंने और जब उनका पीक था संजू सैमसन का, उस टाइम उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया, और 176 का स्ट्राइकर है रिंकू सिंह का, जिनको इन्होंने ड्रॉप किया है। और अभी मैं कुछ देख रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे केएल राहुल को रखना चाहिए था। मैंने तो केएल राहुल की कोई वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं देखी जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि केएल राहुल को वर्ल्ड कप में रखना चाहिए। हाँ, बायलैटरल सीरीज आती है वो खूब मारते हैं, आईपीएल आती है वो खूब मारते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिकेट आती है T20 में उनका स्ट्राइकर 130 पे आ जाता है। केएल राहुल तो जब वर्ल्ड कप वगैरह में आते हैं तो इंडिया को T20 में पहले 2 ओवर्स के बाद एक लिखा ही नजर आता है साइड पे। नहीं, वैसे ही ना जैसे हमारे इफ्तिखार अहमद है, जैसे हमारे इफ्तिखार चाचू खेल रहे हैं, वैसे इफ्तिखार तो यार बहुत संगीन मसला है, ये मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा नुकसान देंगे। हमारी तो यही दुआ है 2 सीरीज में फ्लॉप हो, गंदी नहीं, ये फ्लॉप नहीं होंगे, क्योंकि आयरलैंड की सीरीज है, आयरलैंड के पास 130 से ऊपर कोई बॉलर नहीं होता, हम सबको पता है। और चाचा इस तरह के बॉलर को हम इंतजार कर रहे होते हैं, और बॉलिंग में भी इनको मौका मिलेगा और खूब अपनी स्पिन जो है वहां पे दिखाएंगे। हम एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं आयरलैंड क्रिकेट से कि उनके पास एक बॉलर अच्छा जोशुआ लिटल, जब चाहें वो इनको ओवर दे दें, कुछ मेहरबानी करें हम पे, इसको न चलने दें। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बेशक वो हर मैच में 0 करें ये दोनों सीरीज में, लेकिन वो जा रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, ये कंफर्म है। और अगर वो पूरी सीरीज में परफॉर्म करें, हम सबको इस बात का पता है कि उनकी टीम में जगह नहीं बनती। इरफान खान, नियाजी, आजम खान, इन 2 प्लेयर्स को चांस देना चाहिए। आयरलैंड अली हमजा आप जो मर्जी कर लें, वो परफॉर्म करे ना करे, उसने 5-5 शहीदी दी थी सारे खिलाड़ियों को, इसलिए सब जो है उसके एहसानमंद है, उसने जाना ही जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। चले, आज काफी लंबी बात हो गई है इस चीज पर, आखिर में हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे खेल और खिलाड़ियों को ढेरों कामयाबी नसीब फरमाए। इसी के साथ अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।